नई शुरुआत, नई रोशनी और रोशन मुस्तकबिल की उम्मीदें लिए नया साल। नई उमंगों, उम्मीदों और ख्वाबों को पूरा करने की जुस्तजू। मुल्क भर में साल नौ का भरपूर अंदाज में इस्तकबाल। कहीं आतिशबाजी और मौसीकी तो कहीं सकाफती तकरीबात के साथ नए साल को खुशामदीद कहा गया। शहरी 2025 में अधूरे रह जाने वाले तमाम ख्वाब पूरे करने के लिए पुरुम्मीद। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए पुरयकीन। सदर और वज़ीर आज़म समेत सियासी और अस्करी क़यादत की मुबारकबाद। GNN की तरफ से तमाम नाजरीन को नया साल मुबारक। नए साल का जश्न न्यूयॉर्क में भी साल नौ का भरपूर इस्तकबाल। रिवायती बॉल ड्रॉप से 2026 का ऐलान किया गया। टाइम्स स्क्वायर पर लोगों की कसीर तादाद पहुंची। ऑकलैंड में स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा। ऑस्ट्रेलिया में ओपेरा हाउस में नए साल का जश्न मनाया गया। चीन में फनकारों ने ड्रम बजाकर नए साल का इस्तकबाल किया। जापान और जनूबी कोरिया में रिवायती घंटा बजाया गया। फिलिपाइन के शहर माकाटी में रॉकवेल सेंटर, थाईलैंड में ग्रैंड पैलेस और इंडोनेशिया में सोराबाया सिटी हॉल में लोग पहुंचे। दुबई के बुर्ज खलीफा पर रंगो नूर की बरसात। दोहा और एथेंस में भी नए साल के इस्तकबाल पर आतिशबाजी। दरियाई टेम्स के किनारे लंदन आय पर दिलफरेब आतिशबाजी। फ्रांस की दारुलहुकूमत पेरिस में शानदार लाइट शो। हांगकांग में लाइट शो से इमारतें रोशन। बैंकॉक में रंगारंग आतिशबाजी का मुजाहिरा। सिडनी हार्बर पर बोंडाई हमला मुतासरीन को याद किया गया। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मुआशी तरक्की के लिए तमाम वजारतों की अमली इक़दामात जरूरी करार। वज़ीर आज़म ने जामे हिकमत अमली और सिफारिशात तलब कर ली। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मुआशी इस्लाहात, सरमायाकारी में इजाफे, तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पॉलिसी पर तमाम वजारतों की जानिब से मुअस्सर अमल दरामद नागुज़ेर है। तमाम वजारतें सरमायाकारी और तरक्याती मनसूबों के लिए सिफारिशात मुरतब करें। कम से कम दौरानिए पर मुश्तमिल जामे हिकमत अमली के लिए तजावीज़ दें। सरमायाकारों की आसानी के लिए सहूलियात देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी के साथ नए साल में मुआशी तरक्की की नवीद। 100 इंडेक्स में 2500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1.4% इजाफे से तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। 100 इंडेक्स 1,76,565 पर पहुंचा। कारोबार का आगाज 1,74,054 पॉइंट्स के साथ हुआ था। 31 अरब से ज्यादा मालियत की 68 करोड़ से ज्यादा हिस्से का कारोबार। 565 कंपनियों में 3 लाख से ज्यादा सरमायाकारों ने ट्रेडिंग की। 356 कंपनियों के हिस्से की कीमत में इजाफा। 118 में कमी, 91 में इस्तेहकाम रहा। पाकिस्तानी इक़्तिसादी खुशहाली और अमन के ख्वाहां, भारत में मायूसी के डेरे। पाकिस्तान ने भारत को हर मैदान में पीछे छोड़ दिया। 60 ममालिक पर मुश्तमिल ग्लोबल इकनॉमिक गैलप सर्वे जारी। पाकिस्तान भारत और आलमी औसत दोनों में आगे रहा। 51% पाकिस्तानी नए साल से पुरुम्मीद। 53% 2026 को खुशहाली का साल समझते हैं। पुरुम्मीद पाकिस्तानियों की तादाद भारत से 39% और आलमी औसत से 24% ज्यादा है। 52% पाकिस्तानी दुनिया में क़याम अमन के लिए पुरुम्मीद हैं। भारत में ये शरह 26% है। पाकिस्तान ने मजमूई उम्मीद, इक़्तिसादी खुशहाली और अमन की तवक्को में बेहतर कारकर्दगी दिखाई। गैर यकीनी माहौल के बावजूद पाकिस्तानी अवाम पुरुम्मीद और पुरएतमाद है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात की फहरिस्तों का तबादला। सफारती ज़राए के मुताबिक फहरिस्तें जौहरी हमलों पर तनसीबात की ममानियत के मुआहिदे के तहत दी गईं। पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन और नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के नुमाइंदे ने वसूल की। दोनों ममालिक के दरमियान 31 दिसंबर 1988 को मुआहिदा तय पाया था। दोनों मुल्क 1 जनवरी को एक दूसरे से फहरिस्तों का तबादला करते हैं। इसराइल की जानिब से सोमालीलैंड को अलग मुल्क तस्लीम करने का इक़दाम यकसर मुस्तरद। सोमालिया की खुद मुख्तार और इलाकाई सालमियत की हिमायत करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर हुसैन इंदरावी का पॉलिसी बयान। न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि यमन के तनाज़ पुरअमन हल के हामी हैं। सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए इलाकाई काविशों का खैर मकदम करते हैं। नायब वज़ीर आज़म ने सऊदी वज़ीर ख़ारिजा से राबिता भी किया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन को मजबूत बनाने के अज़्म का एआदा किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने हाल ही में पाकिस्तान का सरकारी दौरा किया। वज़ीर आज़म और सदर UAE की मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बात हुई। स्पीकर अयाज सादिक ने बांग्लादेश की खालिदा ज़िया की नमाज़ जनाजा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की।
पीटीआई के सेनेटर सैफुल अब्रू के खिलाफ रेफरेंस तैयार। आर्टिकल 63A के तहत इनहराफ का रेफरेंस यमन सेनेट को भिजवाया गया। पार्लिमानी लीडर सेनेटर अली जफर का तहरीर करदा रेफरेंस ऑन अब्बास ने भेजा। फ्लोर क्रॉसिंग पर नाअहल करार देने की इस्तदा। रेफरेंस में कहा गया है कि सैफुल अब्रू ने 27वीं आईनी तरमीम पर पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट दिया। मुकर्ररा मुद्दत में शोकॉज नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। आइन के तहत लाजिम कार्रवाई मुकम्मल शफाफियत के साथ की गई। पार्टी हिदायत की खिलाफ वर्जी आर्टिकल 63A लागू होता है। रेफरेंस जल्द अज जल्द इलेक्शन कमीशन को भेजा जाए। बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट बंद करने की दरख्वास्त 21 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर समाअत करेंगे। गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन से जवाब तलब किए। अडियाला जेल हुक्काम ने जवाब जमा करा दिया। सुपरिटेंडेंट ने जेल से एक्स अकाउंट ऑपरेट होने की तरदीद की थी। बानी पीटीआई का ताहाल मौसूल न हुआ। सलमान अकरम राजा ने इल्तिवा की दरख्वास्त की थी। मुल्क भर में मौसम के निराले रंग ढंग। लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में धुंध की गहरी चादर हद निगाह इंतहाई कम रह गई। मतलब आलूद। लाहौर में यकमस्ता हवाओं के साथ हल्की फुहार। स्मोक की शिद्दत में नोया कमी। पंजाब के दीगर शहरों में आज बारिश की पेश गोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज सबसे कम दर्ज हरारत बलूचिस्तान में रिकॉर्ड किया गया। कोयटा कलात में पारा -3 तक गिर गया। स्कर्दू में -1, हुंजार और स्तोर में 0 दर्जे, मरी में 2, मालम जब्बा में -1, दीन में 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी को डिजिटलाइजेशन का कौमी टास्क दे दिया। कौमी डिजिटल मास्टर प्लान को हतमी शक्ल दी जाएगी। चारों सूबों और मुतल्लिका स्टेक होल्डर से मुशावरत जारी। मास्टर प्लान की मंजूरी कौमी डिजिटल कमीशन से ली जाएगी। डिजिटल मईशत बुनियादी सुतून करार। ऑनलाइन बिजनेस, सरमायाकारी, निजी शोबे का फरोग शामिल। डिजिटल सोसाइटी कौमी डिजिटल मास्टर प्लान का दूसरा सुतून होगा। अवामी रसाई, डिजिटल खवानगी और सहूलियात पर तवज्जो दी जाएगी। डिजिटल गवर्नेंस में कौमी डिजिटल मास्टर प्लान का तीसरा सुतून करार। रियासती निज़ाम, शफाफियत और सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाने का हदफ मुकर्रर है। कौमी सलामती, खुद मुख्तारी, वक़ार और मुआशी तरक्की में फील्ड मार्शल का अहम किरदार। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को 2025 का हीरो करार दे दिया। अवाम का कहना है फील्ड मार्शल ने जो इक़दाम किए वो दुनिया का कोई ताकतवर कमांडर भी न कर सका। पाकिस्तान ने बुनियानुल मरसूस में भारत को सबक सिखाया। बता दिया कि जंगी लिहाज से पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है। फील्ड मार्शल की मिलिट्री सफारतकारी की वजह से पाकिस्तान की अहमियत आलमी सतह पर तस्लीम की गई। महंगाई, सरमायाकारी और मुआशी एतबार से CDF की काविशें काबिल तहसीन करार। फील्ड मार्शल की शख्सियत से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी मुतासिर। कई आलमी फोरम्स पर अमरीकी सदर ने पुरजोर अंदाज में फील्ड मार्शल की खसूसी तारीफ की। दुआ है रमा साल भी फील्ड मार्शल ऐसे ही कारनामे करें कि दुनिया तारीफ करे। नवाज शरीफ से होने वाले जुल्म की कीमत पाकिस्तानी कौम मुद्दतों अदा करेगी। ज्यादती के नतीजे में जो हुकूमत लाई गई उसने मुल्क के साथ खलबाड़ किया। जिम्मेदार वो तमाम किरदार हैं कि जिन्होंने साजिश की और उस पर अमल दरामद किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान कहते हैं कि मुल्क को बरसों के लिए गैर यकीनी कैफियत से दो चार किया गया। एक बददयानत शख्स को कौम की किस्मत का मालिक बनाया गया। उसने पूरी एक नस्ल को जहरीली सोच दी। साजिश में शामिल तमाम अफराद कौमी मुस्लिम हैं। इन बुज़दिलों में इखलाकी जुर्रत है तो अपनी बात पर कायम रहें या कौम से मुआफ़ी मांगें। मेरा कायद हर मरतबा सुरखरू हुआ। भयानक साजिश और ट्रेजेडी के जिम्मेदार दुनिया और आखिरत में कीमत अदा करेंगे और इबरत का निशान बनेंगे। 27वीं आईनी तरमीम के तहत जजेस की तैनातियां फ्रेमवर्क तय करने के लिए जुडिशल कमीशन का अहम इजलास तलब 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के कॉन्फ्रेंस रूम में होगा। 27वीं आईनी तरमीम के तहत आर्टिकल 175 के शक 4 पर गौर होगा। आर्टिकल के तहत जजेस के तकर्रुर से पहले इंटरव्यू करने का जिक्र है। जुडिशल कमीशन रूल्स 2025 में उम्मीदवारों के इंटरव्यू का तरीक़ाकार नहीं दिया गया। वफाकी आईनी अदालत ने मजीद जजेस तैनाती के लिए तरीक़ाकार तय करने पर गौर होगा। हाई कोर्ट्स में आईनी बेंचेस के लिए जजेस के नामजदगियों का तरीक़ाकार तय करने का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। इलेक्शन कमीशन में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जियों के मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। सुहेल आफरीदी के खिलाफ समाअत 13 जनवरी को होगी।
तलाल चौधरी के खिलाफ बाज़ाब्ता इखलाक केस 8 जनवरी को सुना जाएगा। बिलाल बदर को भी नोटिस जारी कर दिया गया। NA 185 DG खान में दोस्त मोहम्मद खोसा की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन 7 जनवरी को समाअत करेगा। दोस्त खोसा ने महमूद कादिर की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा की। इलेक्शन की शफाफ तहकीकात में दरख्वास्त दी गई थी। बसंत से पहले पतंगबाजी नाकाबिले कबूल। पंजाब हुकूमत ने गैर कानूनी पतंगबाजी को अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। महकमे दाखिला का तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, RPOs और DPOs को मुरासला, सख्त कार्रवाई की हिदायत। मुरासले में कहा गया है कि मुकर्रर वक्त से कबल किसी भी मकाम पर पतंगबाजी या पतंग साजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। सिर्फ 6, 7 और 8 फरवरी को महदूद पैमाने पर बसंत की इजाज़त होगी। बगैर इजाज़त पतंगबाजी करने वाले भारी जुर्माने और तवील कैद की सजा काटेंगे। बसंत में भी तंदीद हाथी और मांझा लगी डोर की इजाज़त नहीं दी जाएगी।